अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, तो रिवर्स माइग्रेशन पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया। ये पॉलिसी क्या है और भारतीयों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अमेरिका की राजनीति में मोनिका जी बहुत खतरनाक फेरबदल आ रहे हैं, डेंजरस। अब तक ऐसे फेरबदल मैंने नहीं देखे, न कभी सुने। देखिए, कल परसों उसने जो बाइडेन ने 92 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे, 92% को खारिज कर दिया। बोला जी ऑटो पेन से साइन हुए, सब खारिज। यानी कि ऑलरेडी अराजकता। बाइडेन के लगभग लगभग आपने 4 साल में से 3.5 पौने 4 साल का शासन उठा के डस्टबिन में डाल दिया। भाई यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अब भाई कांग्रेस ने कुछ डिसीजन लिए तो मोदी जी ने माने ना उनको, माने। भाई सीधी सी बात, अगर उन्होंने कमिट किया था। अब जैसे इतना तेल कंपनियों को पे उधार था, तो उन तेल कंपनियों का मनमोहन सिंह जी ने तो वो बॉन्ड देके खत्म कर दी थी कहानी। अब उनको जो रियल पैसा दिया है वो मोदी जी ने दिया है, निर्मला जी ने दिया है। क्योंकि पहली गवर्नमेंट थी, उनका जो कमिटमेंट है वो हमने ऑनर किया। किसी से हमने कर्जा लिया, किसी को हमने कर्जा देना, जो भी कमिटमेंट कांग्रेस की थी मोदी जी ने बिल्कुल मानी। अगर मोदी जी कल को आके बोले भाई हम ये कांग्रेस सब नकली, हम नहीं मानेंगे कुछ भी, तो देश में और देश की आर्थिक नीति में, देश की विदेश नीति में, देश की सैन्य नीति में और देश की अर्थ नीति में, यानी कि अर्थशास्त्र में पूरी अराजकता आएगी, जो ट्रंप ला चुके हैं। ट्रंप का कहना है जी, ये जो अफगान था लखनवाल, जो क्या नाम है इसका, ये जो अफगान शूटर था, नाम मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम है लखनवाल। लखनवाल के कारण पूरा अमेरिका हिल गया, पूरा अमेरिका में हो गया। अब मैं रिवर्स माइग्रेशन शुरू करूंगा। देखिए निशाना कहाँ पे है। उससे पहले कह चुका, जो 19 कंट्रियों में लोगों को ग्रीन कार्ड मिले हैं, मैं उन ग्रीन कार्डों की जांच करूंगा। तब भारत का नाम नहीं था। अब ये जो 19 कंट्रियां कह रहा है, इसमें भी फिलहाल भारत का नाम नहीं है फिलहाल। अब देखिए, ट्रम्प ने दूसरा तीर चला, कह रहा मैं साउथ अफ्रीका को G20 में नहीं बुलाऊंगा। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अफ्रीका, मोनिका जी, दुनिया का 40% भू क्षेत्र है, 20% आबादी है। कॉपर, सोना, डायमंड, मिनरल, रेयर अर्थ, कुछ भी को, हर चीज अफ्रीका में है। फ्लोरा फाना, जानवर, जंगल, पानी, सब कुछ अफ्रीका को प्रभु ने दे रखा है। कह रहा मैं इनको इनवाइट ही नहीं करूंगा कि इनकी औकात थोड़ी हमारे सामने आके बैठ जाए। बहाना कुछ भी ले लिया व्हाइट फार्मर्स का। व्हाइट फार्मर्स के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। अगर आज मैं ट्रम्प को पूछूं, तुम्हारे जेलों में 90% अफ्रीकन ब्लैक आदमी है, जिसे हम ब्लैक्स कहते हैं, उस मूल का आदमी तुम्हारे जेल में क्यों है? क्योंकि गोरे क्राइम नहीं करते। पर सवाल तो कई सारे बनेंगे। अब ये जो ट्रम्प है, ये एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। अफ्रीका को उठा के इसने फेंक दिया जी, हम बुलाएंगे नहीं, ये G20 में गया नहीं। यहां कह रहा है रिवर्स माइग्रेशन करूंगा। रिवर्स माइग्रेशन के ग्रीन कार्डों का असेसमेंट करूंगा। अफगान आए मैं रोक दूंगा। और अमेरिका में कितना क्राइम होता, मैं आपको उसके बारे में भी पहले भी मैंने कुछ डाटा दिया था। आज एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और बताऊंगा, तो वो हमारे दर्शकों को पता ही, कल परसों ही बात हुई थी। अब इसने क्या शुरू कर दिया, बोला मैं रिवर्स माइग्रेशन करूंगा। रिवर्स माइग्रेशन में मोनिका जी करीब करीब 5 करोड़ लोगों की बातें हो रही है। 5 करोड़, 5.25 करोड़ लोग, लगभग अमेरिका का 15% टोटल आबादी। कह रहा हम सबको देखेंगे, जो हमारे यहाँ फिट नहीं होगा हम निकाल देंगे। ये क्यों कर रहा? करना न करना बहुत मुश्किल है, पर ये मागा वालों को फिलहाल खुश कर रहा, क्योंकि कहीं इसकी दाल नहीं गल रही। एटलीस्ट मागा वालों को, मैं तुम्हारा अमेरिका वापस दूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं दुनिया तोड़ दूंगा, तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। और बॉलीवुड की पिक्चर के डायलॉग जैसे होते थे, तुम्हारे कदमों में दुनिया जहां की खुशियां रख दूंगा। कुछ कुछ वैसे ही बेच रहा तेल, मतलब चूरन बेच रहा है वैसे ही। अब ये उसी तरह से इसने बोला हाँ जी मैं ये कर दूंगा। अब देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि अभी भारतीय मूल के लोगों का नाम नहीं है। अब देखिए, एक खिलाड़ी आता मार्केट में, निकी हेली का बेटा। अब बोलोगे सुमित जी निकी हेली के बेटे का क्या लेना देना? निकी हेली ने पहले, आप याद कीजिए, आप ही के शो पे मैंने कहा था, उसने ट्रम्प की खूब बदसना की थी। बोला तुम भारत के साथ रिलेशन खराब करो, ऐसे नहीं चलेगा, ये नीति नहीं चलेगी, ये है वो। खूब निकी हेली की बात हुई थी। निकी हेली प्रेसिडेंशियल रेट की कैंडिडेट भी थी, वो भी रिपब्लिकन है। अब आजकल देखोगे, पिछले 3 साढ़े 3 महीने से निक्की हेली का एक स्टेटमेंट नहीं है। और पिक्चर में कौन आ रहा है? निक्की हेली का बेटा। पहले उसने कहा जी मैं तो, मेरा भारत से कोई लेना देना, मेरे भारतीय मूल वूल मैं कुछ नहीं मानता, मैं अमेरिकन। फिर दूसरी बार उसने कहा कि भाई जो अमेरिका में कोई भी पोस्ट देनी हो, जो अमेरिका में पैदा ना हुआ हो, उसे वो पोस्ट ना दी जाए, बड़ी पोस्ट, जिम्मेदार पोस्ट। और फिर उसने बोला अमेरिका में भी वो जो कार्लसन टक्कर के साथ इंटरव्यू में कहा, कार्लसन टक्कर एक बड़ी शख्सियत है अमेरिका में। कहता और जो अमेरिका में पैदा तो हुआ, अगर अमेरिका में नहीं रहा तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं होगा। तो और परसों उसने विवेक रामास्वामी को ऐसी तैसी सुना दी, उल्टे सीधे कुछ वाक्यपात की। विवेक रामास्वामी सनातनी है, बिल्कुल सनातन में विश्वास रखते हैं। तो समझिए, एक इंडियन मूल के लड़के को दूसरे भारतीय को काटने का प्रावधान ट्रंप ने शुरू कर दिया। ये भी डेमोक्रेट, वो भी डेमोक्रेट, एक दूसरे को काटने का, मतलब लोहे को लोहे से काट रहा है।
अब धीरे धीरे क्या रणनीति मैं आपको बताऊं, ग्रीन इंडिया रणनीति आज 19 कंट्रियों में आप हो नहीं, एक दिन बोलेगा भारतीय लोगों की भी जरा हम ग्रीन कार्ड चेक करेंगे। सबसे पावरफुल डायस्पोरा कौन सा अमेरिका में? भारत। सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा कौन सा अमेरिका में? भारत। सबसे ज्यादा लोग जो सक्सेसफुल है अमेरिका में भारतीय, करीब करीब हमारे 55 लाख लोग हैं वहां जी। पे। तो वो कहेगा जी पहले ग्रीन कार्डों की जांच करूंगा, ठीक है जी, ग्रीन कार्डों की जांच होगी। फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, अब जो जो अमेरिका में कोई भी अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए तो आप अमेरिका में पैदा होने चाहिए, और अमेरिका में ही, फिर बोलेगा अमेरिका में ही वो आदमी बड़ा हो ताकि उसे यहाँ का कल्चर वल्चर पता हो। फिर एक और पैंतरा आने वाला है, ये आज साल आए, 2 साल बाद आए, लोग मुझे याद करेंगे। ये फिर लाएंगे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अमेरिकन। अब बोलोगे ये क्या रूल है? जैसे आप फ्रांस में जाओ, फ्रांस में एक बड़ी कंपनी ईएडीएस, जहाँ ये रॉकेट बनते हैं, जहाँ ये एयरबस बनती हैं, वो फ्रेंच मतलब काफ़ी बड़ा संस्थान है। ये सब हाई टेक्नोलॉजी वहाँ से काफ़ी, और वो फ्रेंच मिलिट्री के लिए काफ़ी काम करती है। अब एडीएस में अगर आपको एंटर करना है तो आपको फ्रेंच इंटेलिजेंस क्लियर करनी चाहिए। मैं कई बार जा चुका हूं, मुझे क्लियर किया था। बट उसमें एक रूल है, अगर आप वहां नौकरी पाने जाओ मोनिका जी, यू हैव टू बी थर्ड जनरेशन फ्रेंच। यानी कि आपका दादा फ्रेंच, आपके पिताजी फ्रेंच, तब आप फ्रेंच। तो उसके बिना आपको वहां नौकरी नहीं देंगे। फ्रांस के किसी भी बड़े गवर्नमेंट या सेंसिटिव एरिया में वो नौकरी नहीं देंगे। धीरे धीरे वो गेम में लाएगा। तो यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, अल्टीमेटली फ्यूचर तो खत्म भाई। रंग रूप में हम अमेरिकन दिखते नहीं, हमारा जो चमड़ी है, जो बाल है, वैसे ही दिखेंगे ना। और बिल्कुल। अगर ये थर्ड जनरेशन फ्रेंच लाया, अमेरिका में पैदा हो, अमेरिका में बड़ा हो, थर्ड जनरेशन अमेरिकन हो, ये भी ये कह नहीं रहा, पर मैं आपको कह रहा हूं, मैं आई कैन प्रेडिक्टिंग यू दिस, ये इसके लॉन्ग रन में गेम प्लान है। तभी निक्की हेली को के बेटे से विवेक रामास्वामी की धुलाई करवा रहा है। ये समझिए बड़े गेम प्लान को, ये इसका गेम प्लान, और यही ये करवा रहा है। ये भारतीय मूल के लोगों के लिए मेरे हिसाब से एक अलार्म है। आप जरा कहते ना, केला तभी न चेतिया जब डिगलागे बेर, अब के चेते क्या वह जब कांटों ने लिया गेर। जरा बिल्कुल। पहले एक्शन करना पड़ेगा।